माय चैनल। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइज। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह की मॉर्निंग हो रही है और बच्चों का बना रही हूँ मैं टिफ़िन। तो बच्चों के लिए मैं लंच बना रही हूँ और जल्दी जल्दी से बनाऊँगी क्योंकि और भी मुझे थोड़ा सा आज काम है बाकी का जो मुझे करना है। बहुत सारा काम है, जैसे कि मुझे घर के सारे आज पायदान वॉश करने हैं, कुछ बेडशीट वगैरह वॉश करनी है और सारा ही मतलब घर की डस्टिंग, थोड़ी डीप क्लीनिंग लूँगी। वैसे तो देखिए सभी डेली करते हैं लेकिन थोड़ा सा ना एक्स्ट्रा है, तो इस वजह से मुझे आज जल्दी भी हो रही है। तो मैंने सोचा चलो जल्दी जल्दी से पहले बच्चों का लंच रेडी कर देती हूँ और हमारा नाश्ता भी हो जाएगा और बच्चों का नाश्ता और लंच भी पैक हो जाएगा, तो सारे ही काम हो जाएंगे। और यहाँ पर इतना मैंने बच्चों को उठा दिया है और परी इतना नहा रही है, तो मैंने कहा बेटा आप इतना नहा लो और नहाने के बाद में थोड़ा सा खा लेना, क्योंकि उसकी ना तबीयत ख़राब हो गई थी ना, तो इस वजह से अब मैं उसको आधा पराठा या एक पराठा खिलाकर ज़रूर भेजती हूँ, क्योंकि काफ़ी गर्मी हो रही है, बच्चों को चक्कर वगैरह आने की प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसको ना मतलब कि पूरी बॉडी में खारिश सी फैल गई थी, एलर्जी सी हो गई थी। तो वही वाली चीज़ है, मतलब समझ में नहीं आता यार, किस्मत में कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारी किस्मत में क्या लिखा है। मतलब सोचते क्या है हो क्या जाता है। कभी भी अपने विपरीत नहीं हो पाता है, जो हम सोचते हैं वो कभी नहीं होता है, हमेशा उसका उल्टा ही, उसका मतलब कुछ अलग ही हटके होता है। तो ये समझ में नहीं आता है कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या है, मतलब कि कुछ भी समझ में नहीं आता है। देखिए मैं ये तो नहीं कहूँगी कि भगवान जी पे हम दोष दे रहे हैं, तो जी नहीं, ये भगवान जी का कोई भी इसमें वो नहीं है, ये हमारे अपने कर्म होते हैं। हम जिस तरह के कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा। लेकिन वही वाली चीज़ें हैं, मनुष्य कोई भी मनुष्य हो, मैं हूँ या कोई भी हो, ऐसे कोई भी कार्य करने से पहले नहीं सोचते हैं और कर डालते हैं। तो वही वाली चीज़ें हैं। कोई भी फैसला लो सूझबूझ से लो, समझदारी से लो, तो हर परेशानी का हल निकल जाएगा। तो बस वही वाली चीज़ें हैं। मैंने एक का वीडियो देखा था, तो उसमें मतलब कि उन्होंने कुछ इस तरह की बातें कही हैं, मतलब कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ वैसा हो रहा है। तो जी देखिए थोड़ा सा अपना आप को भी संभाल के रखिए, क्योंकि हर चीज़ हम पब्लिसिटी नहीं कर सकते हैं। तो कुछ वो कहते हैं ना कि कुछ बातें जो है होती हैं पब्लिसिटी नहीं कर सकते हैं, कुछ प्राइवेट्स भी रखनी होती हैं। ऐसा नहीं है कि हम कोई भी बात एकदम से कहें। वैसे तो देखिए हमारा डेली ब्लॉगर का है, सारी बातें हमें वो करनी, शेयर करनी होती हैं, लेकिन कुछ बातें होती हैं, मतलब 100 में से 25% मान लीजिए, जो बातें हमें अपने अंदर ही रखनी होती हैं, प्राइवेट रखनी होती हैं। तो बस मैं यही वाली बात उनसे कहना चाहती हूँ कि कोई भी इस तरह की बातें सही नहीं होती हैं, फैमिली होती है। तो चलिए टिफ़िन भी जल्दी से मैं लगा देती हूँ। आप लोग कहोगे कि दीदी किस तरह की बातें कर रही हैं, तो जी कभी कभी ऐसी बातें भी करना चाहिए। और यहाँ पर बच्चों के जाने के बाद में नंबर आता है बर्तन साफ़ करने का। तो जो भी मतलब मेरा क्या होता है, जैसे कि सबका नाश्ता हो गया हो और बच्चे चले गए हों, तो सबसे पहले मेरा किचन साफ़ करने का मन करता है कि किचन को क्लीन करो और मतलब छोड़ दो। तो वही वाली चीज़ें, सबसे पहले मैं अपनी किचन को क्लीन करती हूँ। तो यहाँ पर बच्चे भी चले गए हैं, इनका भी नाश्ता हो गया है। बच्ची मैं हूँ, मेरा नहीं हुआ है, और हमारी जो माता रानी है उनका भी नहीं हुआ है। तो माँ और मैं दोनों साथ साथ करते हैं। तो हम दोनों का मैं भी नहाऊंगी, क्योंकि मैं भी नहाई नहीं हूँ। तो सबसे पहले मैं किचन को क्लीन कर देती हूँ, और इसके बाद में जितने भी बेड हैं और बेड की बेडशीट, जो उनसे भी बेड की बेडशीट सॉरी मुझे मतलब चेंज करनी होगी तो मैं वो करूँगी, और जिसकी नहीं करनी होगी तो उसको मैं अच्छे से झाड़ के फिर से उसी बेडशीट को लगा दूँगी। तो उसके बाद में मैं पायदान वगैरह जो भी मुझे आज वॉश करनी है वो वॉश कर दूँगी, और उसके बाद में अच्छे से पूरे घर में दोबारा से झाड़ू निकालूंगी और पोछा लगाऊंगी। पोछा लगाने के तुरंत बाद ही बस मैं बाथरूम क्लीन करूंगी, और बाथरूम क्लीन करने के तुरंत बाद ही मैं नहा लूँगी, और नहाने के बाद में जो मेरी पूजा है पूजा करूंगी और माँ को खिलाऊंगी कुछ, और उसके बाद में मैं खाऊंगी। तो देखिए मेरा यही वाला रूटीन होता है। मैं कभी भी बिना पूजा किए कभी नहीं खाती हूँ, ऐसा नहीं होता। अपने घर में तो मैं कभी नहीं खाती हूँ। बाय द वे मैं मम्मी के यहाँ गई हूँ या मतलब कहीं वैसे अलग हूँ, अब मैं वहाँ नहाने की ऐसी कोई सुविधा ना हो। जैसे मम्मी के यहाँ तो हो जाता है कभी कभी कि चलो पूजा हो गई है घर में तो खा लो,
और देखिए अपने घर में तो खुद होते हैं, सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, तो ऐसे नहीं अच्छा लगता है कि हम खा लें और हमारे भगवान जी, हमारी माता रानी ऐसे बैठी रहें। तो देखिए ये सब मेरे से नहीं हो पाता है। चाहे मैं भूखी रह जाऊँ, लेकिन मुझे माँ भूखी रहे तो मुझे नींद नहीं आएगी, मुझे बेचैनी रहेगी। तो बस यही वाली चीज़ें रहती हैं मेरे साथ में। तो चलिए मैं पोछा भी निकाल लेती हूँ जल्दी से। और बर्तन साफ़ करने के बाद में जल्दी से नंबर आ गया है पोछा निकालने का, तो यहाँ पर मैं जल्दी से पोछा भी लगा लूँगी। सामने वाले रूम में पोछा लगा दिया है, और यहाँ पर साइड में जो है यहाँ पर भी मैंने लगा दिया है। और अभी एक साइड वाला रूम बचा है, उसमें भी मुझे पोछा लगाना है। पहले मैं उसकी बेडशीट वगैरह झाड़ूँगी। बेडशीट ठीक करनी है, चेंज नहीं करनी है, बस ओनली उसको झाड़ के अच्छे से ही मुझे सही करके उसी पे बिछा दूँगी बेडशीट को। और धीरे धीरे सारे काम हो जाते हैं। देखिए बच्चे जाने के बाद में ही मुझे सफाई करना अच्छा लगता है, क्योंकि बच्चों के सामने डीप क्लीनिंग अच्छे से सफाई नहीं हो पाती है। और फिर क्या होता है, बच्चों को कितना भी आप बोलो कि बेटा इधर ना जाओ, बेटा उधर मत जाओ, लेकिन बच्चे शैतानी कर ही देते हैं। तो इसी वजह से फिर बच्चों को डांट पड़ती है, वो वाला काम भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैं सोचती हूँ कि चलो यार, बच्चों के जाने के बाद में ही हम बाकी के काम कर लेंगे, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं लगता है। हद से हद 1 घंटा मान लो आप, कोई बात नहीं है। अगर 1 घंटा लग जाएगा तो वैसे भी हमें उसके बाद फ्री ही तो रहना है, तो कोई बात नहीं है। और सुबह में वैसे भी भागा दौड़ी रहती है, काम करने की बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी रहती है। तो सारे काम मैं अपने जितने भी मेरे रूटीन वाले मतलब डेली का होता है, मैं बच्चों के जाने के बाद में ही करती हूँ। हाँ, बाय द वे अगर संडे पड़ जाता है तो रहता है मुझे मॉर्निंग में ही, चलो मैं कर लेती हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं मॉर्निंग में भी जल्दी उठती हूँ, तो मतलब कि थोड़ा लेट उठ जाती हूँ, लेकिन जो मेरी नीचे की सफाई रहती है वो मैं कर लेती हूँ। चाहे मैं ऊपर का एक बार को थोड़ा सा लेट कर लूँ, लेकिन संडे में तो देखो बच्चों के सामने ही करना होगा। और वही वाली चीज़ें, क्योंकि बच्चों को भी देखना होता है। ये नहीं कि हाँ थोड़ा सा गंदा हो गया, बच्चों को डांट दो, बच्चों को ये कर दो, तो थोड़ा सा ना बच्चों को अच्छा नहीं लगता है। तो वही वाली चीज़ें रहती हैं। कभी कभी हो जाता है, अगर मुझे जैसे कि कोई त्यौहार है, कुछ ऐसा फेस्टिवल है, तो या कोई पूजा पाठ ही सुबह में होनी है, तो वो वाली बात है कि चलो हाँ भाई बहुत ज़रूरी है, तो मैं जल्दी जल्दी से कर लेती हूँ। लेकिन वैसे मैं नहीं करती हूँ। डेली जो मेरा रूटीन होता है बच्चों के जाने के बाद में ही होता है। और आप लोग किस तरह से करते हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। और आप वीडियो बहुत अच्छा बनने लगेगा आप लोगों को, मैं उम्मीद करती हूँ कि पसंद आएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और अपना किस तरह का आप लोगों को वीडियो पसंद आते हैं, कैसे चाहिए, तो वो भी आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। इस वाले रूम की जो बेडशीट मुझे भी झाड़नी है अच्छे से, क्योंकि इस वाले रूम में अभी मैंने पोछा नहीं लगाया है। और जैसे बच्चे ना डेली डेली देखो कितना मतलब कि कमरे का क्या हाल कर देते हैं, तो वैसा वाली। और विंडो मैंने ना अभी बंद किया हुआ है, क्योंकि काफ़ी तेज़ धूप आती है, क्योंकि मेरा घर जो है पूरब सामना है। तो आप लोग सोच ही सकते हैं कि पूरब सामने घर में डायरेक्ट धूप आती है, सुबह मॉर्निंग में सनलाइट आती है। तो यहाँ पर ना इस वाला और ये वाला जो बेड है मैंने ऐसे करके डाला हुआ है। तो अभी इसका मैं आप लोगों को रिव्यू मतलब कि इसका मैं कवर करूँगी, तो आप लोगों के साथ में मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो मुझे आप लोग बताना कि मैं इसको बेड को किस तरह से मतलब इस रूम में सेट करूँ, क्योंकि मेरा सोफ़ा आने वाला है। जो मैंने मतलब सोफ़ा आ जाएगा मेरा, तो वो मैं इसी रूम में डालूँगी। तो देखते हैं किस तरीके से मुझे कौन सी चीज़ कहाँ पर करनी चाहिए, तो आप लोग मुझे प्लीज़ ज़रूर बताना। और ये जो कपड़े हैं ये धुले हुए कपड़े हैं, जैसे कि बच्चे लाते हैं और बाद में नहीं पहनते हैं, फिर इनको यहीं पर जमा कर देते हैं, तो ये वाली चीज़ें हैं। तो जो भी कपड़े इसमें से मुझे वॉश करने थे वो मैंने अलग कर दिए हैं, और जो कपड़े ठीक हैं वो कपड़े मैं ऊपर ले जाके जहाँ पर मेरे कपड़े रहते हैं वहीं पर मैं रख दूँगी। और ये दुपट्टों से ना शौर्य खेलता रहता है। ये दोनों दुपट्टे आप लोग देख रहे होंगे जिनकी मैं तय लगा रही हूँ, ये ना हमेशा शौर्य को ही रहता है कि नहीं मम्मा मुझे खेलना है, साड़ी बना बना कर पता नहीं वो क्या क्या काम करता रहता है, मुझे समझ में नहीं आता है। मैं कितना भी इनको संभाल के रख दूँ, कितना भी हटा दूँ, लेकिन वो कहीं भी रख दूँ, लेकिन बाद में वो उठाकर यहीं पर लेके आता है। तो फिर मैं भी सोचती हूँ कि चलो कोई बात नहीं है, बच्चा है खेल रहा है, मैं बार बार इधर उधर रखूँगी, ना जाने बच्चा गिर जाए, चोट लग जाए, वो उठाने के लिए जाएगा। तो मैं फिर यही वाली चीज़ सोचकर चुप रह जाती हूँ, मैं फिर यहीं पर रख देती हूँ। जो मेज़ रखी हुई है ना नीचे, मैं इसी के साइड में लगा कर रख दूँगी, क्योंकि वो खेलेगा फिर से लाएगा तो क्या फ़ायदा, इससे तो मैं इनको यहीं पर रख दूँ। तो बस वही वाली चीज़ें हैं। और यहाँ पर बेडशीट भी हमारी लग चुकी है, और इस वाले रूम में भी हम अभी अच्छे से पोछा लगा लेंगे।
और उसके बाद में बनाना है मुझे दोपहर का खाना, क्योंकि बच्चों के भी आने का समय हो जाएगा, क्योंकि शौर्य आ जाएगा 12 बजे। और फिर तो मैं आज ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊंगी दोपहर के खाने में, दाल चावल बनाऊंगी, क्योंकि ये भी घर पर नहीं है, ऑफिस गए हुए हैं। तो इनका खाना तो मैं नहीं बनाऊंगी, क्योंकि फिर ना शाम को कोई नहीं खाता है, राइस वगैरह बच जाते हैं, तो बस अपने लिए हम बनाएंगे। मैं सिर्फ दाल चावल बनाऊंगी, अब पीली दाल चावल बनाऊंगी और कुछ भी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि बच्चे बड़े प्यार से शौक़ से खा लेते हैं। पीली दाल चावल का बच्चों को ना बहुत अच्छे से मन लगता है, बहुत ही टेस्टी लगते हैं उनको, तो अच्छे से खा लेते हैं। तो बस मैं वही बनाऊंगी। और यहाँ पर ये पिलो है, अच्छे से सही करके मैं साइड में लगा दूँगी बेड के। और इसके बाद में जो भी अब इसके बाद तो सफाई के बाद तो डायरेक्ट मुझे नहाना है। नहाने के बाद ही मैं आप लोगों को किचन में नज़र आऊँगी, क्योंकि पूजा पाठ करके नाश्ता करके और माता रानी को खिलाकर उसके बाद ही मैं आप लोगों के सामने आऊँगी, क्योंकि बस किचन में ही शायद मैं आप लोगों को मिलूँ, क्योंकि मुझे दोपहर का खाना बनाना है। तो यहाँ पर किचन में आप लोगों को मैं बहुत देर बाद में मिल रही हूँ, कम से कम एक डेढ़ घंटे के बाद में मैं आप लोगों को किचन में मिल रही हूँ, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि शायद मैं डायरेक्ट नहा कर ही आप लोगों को किचन में मिलूँ। तो जी हाँ, यहाँ पर मैं दोपहर के खाने की तैयारी कर रही हूँ। दोपहर के खाने में मैंने दाल बनानी है और कुकर मैंने रख दिया है गैस पे, पानी डाल दिया है इसमें बॉयल होने के लिए। और यहाँ पर दाल को भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है, और इसके बाद में मैं अच्छे से इसको साफ़ पानी से धुल लूँगी 2-3 बार। और इसके बाद में मैं कुकर में डाल दूँगी दाल को, क्योंकि पानी गर्म हो गया है। और हल्दी नमक डाल के बस उबाल लगाऊंगी, और जो भी चीज़ें मुझे बाद में करूँगी वो फ्राई करते समय मैं इसमें सारी चीज़ें डाल दूँगी। और चावल भी मैंने अभी भिगा के रखने हैं, चावलों को भी मैं साफ़ करूँगी अच्छे से और भिगो के रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, 10-15 मिनट के लिए। और इसके बाद में शौर्य भी आने वाला है, और शौर्य आने वाला है। शौर्य के आने में भी 15-20 मिनट बाकी हैं, तो वो भी आ जाएगा। और उसके आने के बाद में बस दाल चावल ही बनाऊंगी। शायद दाल शौर्य के सामने ही मैं फ्राई करूं, क्योंकि वो आ जाएगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं है, अब 12 बजे वो आ जाता है। और यहाँ पर बस हल्दी और नमक मैं इसमें ऐड कर दूँगी दाल में, और कुछ भी मैं इसमें ऐड नहीं करूँगी। जो भी सामान मुझे मतलब दाल में डालना है मैं बाद में करूँगी। और आप लोग बताना कि आप लोग किस तरह से बनाते हो। तो मैं तो देखिए जी इसी तरीके से बनाती हूँ। बस दाल को नमक हल्दी के साथ में उबाल दूँगी मैं। कभी कभी होता है कि मैं घी भी डाल देती हूँ, बट डेली मैं नहीं डालती हूँ। और ऑयल भी मुझे ऑयल डाल के भी मुझे नहीं पसंद आता है, फिर ज़्यादा ऑयल हो जाता है दाल में। तो क्योंकि मेरा गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ है, तो मैं ज़्यादा ऑयली नहीं खा सकती हूँ, मुझे प्रॉब्लम है। और वैसे भी मेरे से ज़्यादा ऑयली खाना नहीं खाया जाता है, तो मैं ना अपने ही हिसाब से बनाती हूँ। जितना ऑयल हमें खाना होता है, हम ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं करते हैं खाने में, और करना भी नहीं चाहिए। ये ना सेहत के लिए नुकसानदायक होता है ज़्यादा ऑयल, कभी कभी की बात अलग होती है। और दाल में ना अच्छे से उबाल भी आ गया था। और यहाँ पर ये दूध रखा था मेरा फ्रीज में आया हुआ, फ्रीज में दाल मैंने रख दिया था जब दूध वाले भैया दे कर के गए थे, मैंने बॉयल नहीं किया था। मैंने सोचा किचन में एक साथ ही जाऊंगी, बार बार जाने का मन नहीं होता है, गर्मी काफ़ी तेज़ हो रही है। असल में बिल्कुल हालत खस्ता हो जाती है किचन में, आधा घंटा भी अगर खड़े रहो तो साइड में दूध रखा है बॉयल होने के लिए मैंने। और यहाँ पर दाल उबल गई है मेरी, और दाल में मैं तड़का लगा रही हूँ। और इस बीच में मैंने चावल भी भिगा कर रख दिए हैं। आप लोगों को यहाँ पर बाउल नज़र आ रहा होगा जहाँ पर मैं खड़ी हूँ, तो उस बाउल में चावल भिगा के रखे हैं मैंने। और बस इसी कुकर में मैं चावल भी बनाने के लिए रख दूँगी, साथ के साथ में ढक के रखे हैं मैंने चावल। और यहाँ पर बस तड़का लगाऊंगी, और कुकर को अच्छे से साफ़ पानी से साफ़ करके हाथ की सहायता से हल्दी वगैरह हटा दूँगी उसके, ताकि चावलों में कलर ना आए। क्योंकि ऐसा होता है ना, कभी कभी गेस्ट आ जाता है कोई खाने के टाइम पे, तो ऐसे अच्छा नहीं लगता है। तो उसी तरीके से मैं बनाऊँगी। और यहाँ पर बस जल्दी जल्दी से मैं दाल को तड़का लगा लूँगी। और शौर्य भी आ गया है, और उसके बाद में देखो यहाँ पर कुकर रखा है, ये मैंने यहाँ पर अभी दाल का खोल के रखा है। और यहाँ पर बाउल में ये चावल रखे हैं भिगा के मैंने। और बस दाल चावल तो बहुत जल्दी से बन जाते हैं, कोई भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और मुझे ना थोड़े से जो मसाले एक्स्ट्रा होते हैं, जैसे कि सारे मसाले नहीं आ पाते मसालेदानी में, तो इस वजह से कुछ डब्बे मुझे लेने पड़ जाते हैं। और तो अभी ना मेरा किचन नहीं बना है, तो इसलिए मुझे नीचे ही एडजस्ट करना पड़ता है सारा सामान। तो आप लोग इस चीज़ के लिए प्लीज़ इग्नोर करना। और जैसा भी है आप लोगों के सामने है, तो थोड़ा सा बस यही वाली चीज़ें हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, समय सब कुछ करा देता है। समय के अनुसार सब कुछ ठीक हो जाता है। तो देखिए, सब इंसान का एक सा समय नहीं होता है। और
जैसा भी समय होता है भगवान जी का शुक्रिया अदा करना चाहिए। भगवान जी ने हमें बहुत अच्छा मनुष्य बनाया है और हमें मनुष्य योनि में जन्म लिया है, तो देखिए ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। नहीं तो भगवान जी कुछ भी बना सकते थे। तो मैं तो भगवान जी का इसीलिए बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि भगवान जी जैसे भी आपकी कृपा से हैं, अपने घर में हैं, बहुत अच्छे से हैं। तो चलिए दाल दिखा देती हूँ कैसे हो गई है रेडी, और इसी के साथ में मैं वीडियो का एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना। और सच में दाल बहुत ही टेस्टी बनी थी और दाल का कलर भी देखो कितना अच्छा है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट मॉर्निंग में, बाय बाय।